आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा है पार्ट डी विच इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 7 विच इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये जो असाइनमेंट मैंने आपको भेजी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहली बात तो ये कि जो जी ऑफ एक्स है दैट फंक्शन इज गिवन। ये वाला फंक्शन हमें गिवन है, इसको पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जी ऑफ एक्स व्हेन वी से जी, तो जी इज द नेम गिवन टू दिस एक्सप्रेशन x प्लस 4/3। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी, व्हेन वी से g ऑफ 5x - 7, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने अभी जिसको हमने g कहा x प्लस 4/3, इसके अंदर आपने ये जो x की वैल्यू है उसको आपने 5x - 7 लिख देना है। यानी ये जो g ऑफ x है ये हमारे पास क्या है, दैट इज x प्लस 4/3। तो g ऑफ 5x - 7 का मतलब ये है कि जो x है g के अंदर, g क्या है, x प्लस 4/3, उसमें x को आप पुट कर दें 5x - 7, तो दैट विल बी g ऑफ 5x - 7। पहला स्टेप तो ये है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी g ऑफ 5x, सॉरी, g ऑफ 5x - 7 का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है ये वाला, इसमें x की जगह पे, ये x की जगह पे आपने 5x - 7 लिख देना है। और फिर उसके बाद आपके पास प्लस 4 तो ऑलरेडी है ना, ओवर 3 है। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस x by 5x - 7, whatever has taken the place of x that will become the value of x। कॉमन सेंस भी बनता है ना, ठीक हो गया ना। तो ये एक पहला फर्स्ट स्टेप तो यही बात है कि आपने g ऑफ 5x - 7 का मतलब क्या है ये है, और वो व्हाट इज दैट, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो दैट विल बिकम 5x - 3/3। अगर उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि फाइंड g ऑफ 5x - 7, तो आप यहाँ पे छोड़ देते, आपको आंसर मिल जाता। अब उसने यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया हमें कि दैट शुड बी इक्वल टू ax प्लस बी, कि जो आंसर आएगा उसको इस फॉर्मेट में लिखें। व्हाट इज दिस फॉर्मेट? दिस फॉर्मेट दिस फॉर्मेट consists of two terms, one with x, a is the coefficient of x whatever the number will be, and other is the constant term without x। तो आपको याद होगा हमने बात कल भी डिस्कस की थी क्लास में कि अगर a प्लस बी है ओवर c प्लस बी है, if we have two fraction with the same denominator, so as a single fraction these two fractions can be simplified to a plus c over b। Since the denominators are same, that will become the LCM and we can write the numerator as it is। हम ऐसा करते हैं नंबर्स में या किसी भी चीज में। अच्छा, अब इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, कि अगर हमारे पास a प्लस सी ओवर बी की फॉर्मेट में कोई चीज है, वी कैन स्प्लिट देम इनटू टू टर्म्स और यू कैन सी टू फ्रैक्शन, तो इसको a ओवर b प्लस सी ओवर b भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास 5x - 3 है, 5x - 3 ओवर 3, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, 5x/3 - 3/3, एक ही बात है। और अगर थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 5/3x - 1 हो सकता है, विच इज इन द फॉर्मेट। अब आप ये देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया जिसमें वो हमसे चाह रहा था। वो कहता जी ax प्लस बी, तो अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूं तो ये आ गया ना हमारे पास। तो मीन्स द कांस्टेंट टर्म इज b, तो b विल बी इक्वल टू -1। एक चीज हमारे पास यहां से, अगर a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है तो a विल बी इक्वल टू 5/3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए ना, अगर आपके पास उससे आपसे यही कहा है ना, उसने कहा कि g ऑफ
5x minus 7 that is equal to ax plus b. तो हमने पहला पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को by taking left hand side what we have done, we have substituted the value of 5x minus 7 in the function g, or we are at the end we have got this expression. ये हमारे पास आ गया था ना कि 5, ये इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5/3x minus 1, और उसने कहा दिस इज इक्वल टू ax प्लस b. तो भी ax यानी ax का मतलब x का कोफिशिएंट इज a, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5/3 है, और कांस्टेंट टर्म विच इज b, तो b इज इक्वल टू -1 है.